अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको आपके अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक जीडीपी वर्सेस जीएनपी, मतलब इनके बीच में सा डिफरेंस क्या है। अच्छा, मोस्टली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में एक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। मतलब देखें, इतना डीप डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें। उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी आज की वीडियो से आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सॉरी। देखें जीडीपी, अच्छा मैंने इनके एक एक के चार चार बुलेट पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, तो वो मैं वन बाय वन पढ़ के मैं आपको उसका आइडिया दूंगा। देखें जीडीपी कंसीडर्स ऑल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। ये जीडीपी की साइड से फर्स्ट पॉइंट है। इसका मकसद ये है कि जीडीपी क्या करती है, जो गुड्स बन रहे हैं और जो सर्विसेज यहाँ दी जा रही हैं, जैसे सॉरी, पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग सर्विसेज बहुत मशहूर है। ट्रैवलिंग सर्विसेज आप देखें तो वो यहाँ पे मतलब काफ़ी परसेंट जीडीपी को सपोर्ट करती हैं वो। और गुड्स के हवाले से हम टेक्सटाइल गुड्स काफ़ी हम बाहर भेजते हैं, और टेक्सटाइल चीज़ें काफ़ी यहाँ पे मतलब सेल वगैरह भी होती है। अगर इनका हम टोटल अमाउंट ले रहे हैं, और भी हैं पर मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इनके हम टोटल वैल्यू सम ले लें एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर साल के आखिर में से देखें ये कितने बन रहे हैं एक मुल्क के अंदर, तो उसे हम जीडीपी कहेंगे। और बनिस्बत जीएनपी की साइड ये कह रही है कि जो मार्केट वैल्यू, वही चीज़ें जो गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने सर्विसेज में आपको ट्रैवलिंग सर्विस बताई, और गुड्स में मैंने आपको जैसे टेक्सटाइल गुड्स बताए, तो उन दोनों चीज़ों को मिलाकर और जो हमारे लोग दूसरे ममालिक में रह रहे हैं उनकी इनकम को लेकर अगर हम काउंट करें तो उसे हम जीएनपी कहेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी ज़्यादातर सऊदी अरब, यूके, यूएसए में जा रहे हैं। अगर अगर वहाँ रहकर अगर उनकी हम अमाउंट को, उनकी सर्विसेज को, उनकी इनकम को काउंट करें, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर इन चीज़ों को काउंट करें जैसे सर्विसेज और गुड्स हो, तो उसे हम जीन, मतलब डिफरेंस ये है। जीडीपी में आप एक ममालिक के अंदर जितनी भी सर्विसेज और गुड्स हो रही हैं उनको काउंट करेंगे, और जीएनपी में एक मुल्क के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो, पर जो हमारे लोग दूसरे ममालिकों में रह रहे हैं उनकी कमाई को भी आप काउंट करेंगे। इनमें मेन डिफरेंस यही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये कहती है कि जीडीपी मेजर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, जीडीपी क्या करती है, एक ममालिक के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे समझ लें बायो आमला है, ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। अगर उसे हम काउंट करें, देखिए डोमेस्टिक है, जो भी चीज़ें मुल्क के अंदर बन रही हैं उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन काउंट करेंगे, तो जीडीपी उसको काउंट करती है। अच्छा, अगर आप जीएनपी की तरफ से सेकंड पॉइंट को देखें तो वो ये कहती है कि जीएनपी मेजर्स प्रोडक्ट्स बाय द नेशनल्स। यहाँ पे नेशनल्स का वो मकसद है कि जो एक ममालिक के लोग अगर वो बाहर जा रहे हैं तो उनकी जो इनकम है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, वो हम नेशनल कहेंगे उनको। तो जीडीपी ये देखती है। सॉरी। अच्छा, अब जीडीपी की तरफ से जो थर्ड पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स सिटीजन्स दैट आर रिजाइडिंग इन फॉरेन कंट्रीज आर एक्सक्लूडेड। कॉमन चीज़ ये है कि जीडीपी एक डोमेस्टिक चीज़ है, तो वो ये देखेगी कि जो लोग बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान में वो उनको काउंट नहीं करेगी, क्योंकि डोमेस्टिक चीज़ है। जैसे एनएलसी का मैंने आपको बताया, मैंने आपको बायो अमला का बताया, तो वो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें उनको काउंट करें तब वो जीडीपी कहलाएगी। तो हम बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो सऊदी अरब में रह रहे हैं और कहीं और रह रहे हैं, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अगर जीएनपी की तरफ से देखें तो जीएनपी देख ही वो रही है कि बाहर के जो लोग हैं उनको काउंट करेंगे। अगर वो एक हमारे मुल्क के अंदर होंगे तो हम उनको काउंट क्यों करेंगे। उसकी ये ज़रूरी है कि वो सिटीजन्स जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे हम उनको काउंट करेंगे। सॉरी। तो अब इसकी लास्ट टर्म है, लास्ट पॉइंट है, आप देखें। अच्छा, जीडीपी जीएनपी में अब मैंने ये लिखा है कि वो कब इन्वेंट की गई थी। जीएनपी जीडीपी से थोड़ी पुरानी है। जीडीपी इन्वेंट हुई थी 1934 में और जीडीपी इन्वेंट हुई है 1944 में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन दोनों को एक ही बंदे ने
इन्वेंट किया है, कॉइन किया है इस चीज़ को। उसका नाम था साइमन कुज़नेट्स। साइमन कुज़नेट्स एक इकोनॉमिस्ट ही समझ लें आप। उसने ये टर्म दिए, अच्छा, पहला जो उसने टर्म दिया तो उसने ये दिया कि बाहर के लोग कितना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, जीएनपी ये देखती है कि कंट्री के अंदर भी कैसे काम हो रहा है और बाहर भी कैसे काम हो रहा है। और 1944 में जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इसने कहा कि जीडीपी टर्म एक, देखें, आप जीडीपी को अब थोड़ा जीएनपी से अलग करके आप इसे कैलकुलेट करें। उसने बताया कि जीडीपी जब आप सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैलकुलेट करें, जीएनपी में हम बाहर का भी देख रहे थे और मुल्क के अंदर का भी देख रहे थे, पर उसने कहा कि आप जीडीपी इस्तेमाल करके देखें डोमेस्टिकली एक कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक हमारे वो लोग रेजिडेंट्स किसी भी ममालिक हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जो किसी और ममालिक में रह रहे हैं उसको छोड़ के आप एक ये भी देखें कि एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कितना अच्छा हो रहा है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उसने 1944 में दिया था। अच्छा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 1944 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें 44 स्टेट्स जो अमेरिका की थी उन्होंने शमूलियत की थी। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कबल वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने एक साल पहले, मतलब एक साल पहले, मतलब जब ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उसके बाद दो ऐसे मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो वजूद में आए। एक था इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सिलेशन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा जो था वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, जिसके आजकल हम कर्जी हैं। और ये इनके दोनों बीच में यही मेन डिफरेंस है कि जीएनपी जीडीपी दिया एक ही बंदे ने है। उसने हमें ये बताया कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज का मतलब आपको ये एक ओवरव्यू देना था मुझे कि जीडीपी जीएनपी मेन डिफरेंस होता क्या है, क्यों करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जो इससे पहले मैंने अपनी वीडियो बनाई उसमें मैंने जीडीपी का पूरा तरीका बताया हुआ, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।